बहुत ही बुरा हाल है, आप लोग ये समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ के सबसे खतरनाक एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं सीएसआर नेट 2025 दिसंबर का। एंड उसके लिए बस एक ही महीना बाकी है और तैयारी अच्छे से हुई अभी तक नहीं है। तो सुबह हो चुकी है एंड मैं उठ चुकी हूँ। शुरू होती है असली चैलेंज। लेट्स सी कितना फोकस हो पाता है। ऑनेस्टली पढ़ना शुरू करना ही हाफ बैटल होता है एंड वंस यू सीट तो थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बन जाता है एंड वी गेट अप दैट गियर। और हमेशा मैं सोचती रहती हूँ कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, वी नीड टू बी मोर लाइक कंसिस्टेंस, उतना बस चाहिए। हम सोचते हैं ना कि मोटिवेशन चाहिए, बट असल में हमें डिसिप्लिन चाहिए और थोड़ा सा पुश चाहिए। जब हम वो पुश देते हैं ना, खुद को ही सरप्राइज कर देते हैं कि आज हमने थोड़ा सा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही हो गया है एंड वी डिड समथिंग बेटर। वो पुश कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट एंड एनीथिंग दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस, यू नीड टू ईट दिस, और यू कंप्लीटेड दिस एंड यू नीड टू ट्रैवल। प्लीज मागे प्लीज खाने गुपचुप दिनाजपूर कुठे पुढे प्लीज खाने माई फादर वॉज टेलिंग नॉट टू इट मैगी। इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है, बिकॉज मैगी इज जस्ट इमोशन एंड पता नहीं हम बचपन से खा रहे हैं और बचपन से इतने पसंद है एंड नो वन इज जस्ट गोइंग टू डिनाई इट। और मैं हॉस्टल में इतना मैगी खा चुकी हूँ कि मुझे ऐसे तलब होती है कि मैगी खाना है मुझे। बट तो मुझे फ्रूट्स दिया गया उसके बदले खाने के लिए। बट वन मोर थिंग इज दैट मुझे पता है कि दिन में 6 आवर्स बैठना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड उनमें से मैं भी हूँ जो कि बैठ नहीं सकती बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम। एंड नॉट ओनली मी, ये बहुत लोगों के साथ होता है एंड आई टोटली एग्री विथ इट। बट मैंने जस्ट अपने आप को फोर्स किया है एंड सैड मे बी टू शूट आई एम स्टडिंग, बट एटलीस्ट आई एम स्टडिंग एंड फॉर दिस टाइम दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ पे ना रिवीजन कर रही थी मॉलिकुलर बायोलॉजी का एंड मुझे पता है कि हमें और एक मेथ एंड डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने माइंड को रखा हुआ है। दैट रिवीजन करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर हमने उसी एक बार पढ़ लिए हैं एंड एक बार लेक्चर्स देख लिए, वी नेवर फील लाइक रिवाइजिंग इट वंस मोर और रिपीटिंग इट वंस मोर। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट एनी वन बट इट्स अबाउट मी। एंड मुझे लगता है ना कि मेरा हो गया है एंड आई एम जस्ट डन। बट अगर मुझे कोई पूछ ले तुरंत ही उसी टॉपिक के बारे में, मेरी बत्ती गुल हो जाती है एंड मेरे साथ ही होता है। I don't know, but I need tend to forget everything that I read, so I need to revise it बार बार। बट ऐसा करने में ही मुझे बोर लग जाती है एंड आई जस्ट फील लाइक आई एंड अप लूजिंग इंटरेस्ट और आई जस्ट गिव अप। तो मैं उसी कारण बैठी हूँ आज रिवीजन करने के लिए एंड आई थिंक दैट एटलीस्ट शूटिंग के बहाने मैं पढ़ लूँ, रिवाइज कर लूँ। बट या दिस इज वर्किंग, बट दिस टाइम आई हैड सैट एंड वेयर आई एम गोइंग टू रिवाइज एंड मोर टू लर्न न्यू टॉपिक्स। अभी से मैं ज़्यादा नया टॉपिक्स नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट्स आई नीड टू रिवाइज। और रिवाइज करते करते ओबियसली बोर तो लगती है मुझे, तो मैं बीच बीच में खाना भी खा रही हूँ जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो एंड बी कॉन्सेंट्रेट। और मैं 25 मिनट में एक बार तो खाना खाती हूँ। फिर बहुत हो गई थी पढ़ाई, फिर मैं नहाने चली गई एंड डिड सम स्किन केयर। I've done my skincare. Now it's ready. क्या तो मैंने क्या किया अभी तक मैंने सारा रिवीजन कर लिया है मॉल बायो का। मतलब थोड़ा बहुत कर लिया है, लाइक जितना करना चाहिए, जितना हो सका मेरे से, क्योंकि अब तक मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा था तो उसी हिसाब से तो ठीक है। देन अभी मैं सोच रही हूँ कि टू डू सम लाइक लेक्चर्स। तो मैं सोच रही हूँ कि वाई नॉट आई डू डेवलपमेंटल बायोलॉजी कर लूँ, जो कि है एक फंडामेंटल टॉपिक ही। एंड बाय द वे आई विल गेट आई हैव डन लेक्चर्स, मैंने पहले से लेक्चर्स की हुई है। मैं बस रिवीजन टाइप का लेक्चर करूँगी, मतलब थोड़ा सा स्पीड में करूँगी एंड इट विल टेक लेस टाइम एंड इट विल बी मोर ईजियर। तो वो था एक है। और आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ डूइंग लाइक 3 4 और मैक्सिमम 5 लेक्चर्स टुडे, और मोर देन दैट इफ पॉसिबल। देन उतना करके हम आते हैं। द थिंग इज दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन नोट्स फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स विच आई हैड अटेंडेड। मैं इस बार क्या करूँगी ना, आई विल कीप माई कॉपी साइड
and I will watch the lectures side by side. I will be noting down which I have not noted down and underlining the most important point which I need to like emphasis on, और उतना ही बस करना है, and it will a quick revision type of video. Yeah, okay, so let's start. एंड मोर अबाउट द डिफ़िकल्ट चैप्टर्स जो हमें लगता है कि ये हमसे कभी होगा ही नहीं एंड नहीं हो पाएगा, बट रियलिटी यही होती है कि हम लोग कॉन्सेप्ट ना एक बार पढ़ के ना हम सोचते हैं कि हम समझ ही नहीं पाएंगे, बट एक बार में परफेक्टली समझ में नहीं आता है, उसे बार बार लिखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू ट्रिक अबाउट। जैसे कि मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पहले से पढ़ी हुई है एंड मुझे ना पता है कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है एंड क्या क्या नहीं है। बट स्टिल आई टेंड टू फॉरगेट एवरीथिंग, तो मैं इसको रिपीट में देखती हूँ लेक्चर्स, उसको नोट डाउन करती हूँ एंड फिर अगेन देखती हूँ, जैसे कि मैं याद रखूँ, क्योंकि ये मेरे साथ होता रहता है, मैं भूलती रहती हूँ। सो हैविंग नो मोर ऑप्शंस आई लिसन इट रिपीटेडली, एंड जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना म्यूजिक, वी लिसन इट रिपीटेडली एंड वी गेट द लिरिक्स राइट after some time, and that's what I tricked my mind this time. Topic which I am studying is that developmental biology, and we need to learn more about the genes and need to mug up something, and for that we need to listen it bar bar, then repeatedly we need to revise. So for that I'm doing that. Then I had my lunch, फिर से मैं बैठ गया पढ़ने के लिए, एंड दिस टाइम ऑफ द डे माई ब्रेन वॉज नॉट ब्रेनिंग, बट एक बात वी नो, ये सब टेम्परेरी है एंड एक दिन सिलेबस भी ख़त्म होंगे, एग्जाम्स भी क्लियर होंगे, और जो फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, दैट विल बी ऑफ नेक्स्ट लेवल। आज का थोड़ा सा स्ट्रगल कल के थोड़े से रिवार्ड के लिए है, एंड जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस बाय नॉट ओवर थिंकिंग ऑन द रिजल्ट। जस्ट चैप्टर आज खुल के पढ़ रहे हो, उसे खुल के पढ़ो, नोट्स जो बना रहे हो उसको खुल के बनाओ, एंड जस्ट एन्जॉय द मोमेंट यू आर स्टडिंग इट, एंड जस्ट वैल्यू दैट, एंड दैट्स इट। इसके बाद मेरा दिमाग और भी ख़राब हो गया था, तो आई नीडेड अ ब्रेक। लाइक 2:28 ख़त्म, मतलब आई हैव कम्प्लीटेड लाइक 3.5 hours, और बाकी है लाइक 2.5 hours टू स्टडी, एंड फिर हम लोग ख़त्म हो जाएगा, लाइक 6 hours ऑफ स्टडी विल बी कम्प्लीटेड। सारा लेक्चर भी ख़त्म कर लिया है, रिवीजन भी बहुत ख़त्म कर लिया है, बहुत कुछ, और मेरा थोड़ा बस बाकी है, जो 2 घंटा 30 minutes, पता नहीं कैसे ख़त्म होगा, बट राइट नाउ आई नीड सम ब्रेक बिकॉज माई माइंड सेल्स, माई ब्रेन सेल्स आर लाइक ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं भी जाऊँगी घूमने, फिर हम लोग घूम के आते हैं, फिर सोचेंगे कि कंप्लीट करेंगे कि नहीं, बट जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है। मोर 2 hours 30 minutes का है टाइम टू कंप्लीट टुडे, एंड अभी तो लाइक हैव टू कंप्लीट एट नाइट, नहीं तो देखते कब आएंगे थोड़ा सा घूम के, बिकॉज घूमना इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ब्रेक इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो या लेट्स सी आफ्टर डिनर, ओके। तो डिनर के बाद आई विल स्टडी एंड गेट बैक। देन उसके बाद मैं रेडी होके आ गई थी अपने बहन के घर टू वॉच द विसर्जन ऑफ लक्ष्मी पूजा, और इतने अच्छे से धूमधाम से सब लोग बनाए थे। एवरी क्लब मेंबर हैड जस्ट डन जस्टिस टू इट, और बहुत मज़े आए थे हमें। ये इतना लंबा प्रोसेशन था, इसलिए उन लोग को ऐसे 3 बजे से स्टार्ट करना पड़ा, एंड एंड होते होते ऐसे 9-10 बज गए थे। हम लोग उतना देर तक नहीं रुके, हम लोग जल्दी वापस आ गए थे। रात में तो डीजे और सुंदर लग रहे थे और माहौलदार था, और माँ को इतने अच्छे से सजाए थे वो लोग। इट वॉज सो डिवाइन टू वॉच, और फाइनली माँ जा रही थी। इट्स ओके, नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगी। फिर हम लोग इतने बोर हो रहे थे, तो हम लोग बच्चों के साथ खेलने लग गए थे।
आते आते इतना लेट हो गया था, तो फिर मम्मी बोली कि शी विल नॉट गोइंग टू मेक डिनर, तो हम लोग ऐसे खरीद के लाए थे डोसा टू ईट डिनर। और अच्छा खाना गिव्स दैट अच्छा मूड टू द दिमाग, एंड थिंक आवर मेंटल हेल्थ शुड बी हेल्दी टू कीप गोइंग। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा वक्त निकाल के एंड जस्ट एंजॉइंग माई हॉबीज़, चाहे वो हाफ एन आवर का ही ना हो, छोटी सी पेंटिंग या फिर एक गाना सुनना या फिर बस ये मेहंदी करना। इट इज़ जस्ट अ छोटी छोटी चीज़ें जो कि दिमाग को रिचार्ज करती है। एंड यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटू सा एक मेहंदी बनाऊं, जो कि पता नहीं अच्छा हुआ है कि नहीं। ये वाली मेहंदी ना ऐसे रेडी स्टेन मेहंदी है कि 5 मिनट में सूख जाएगी, तो मैंने सोचा कि यही मैं लगाती हूँ क्योंकि ज़्यादा सूखना भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा उसके बहाने। एंड मैंने पता नहीं ये डिज़ाइन क्यों बनाया, पर इट वॉज काइंड ऑफ लुकिंग क्यूट। एंड एक बात तो है, ये करने के टाइम आई वॉज जस्ट सो हैप्पी, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव हैप्पी माइंड इज जस्ट प्रोडक्टिव माइंड। और मैं इससे अच्छी सी सुंदर सी डिज़ाइन बना सकती थी, पर पता नहीं इस बार इतना गंदा क्यों बना था। और ये मेहंदी है ना इतना जल्दी से छप गया था, लाइक 5 मिनट में तो ये छप भी गया था, इसलिए मैं चेंज भी नहीं कर पाई। एंड एक बात तो है, स्टार्टिंग में भी जज कि इतना गंदा बनेगा, एंड इट वॉज अनएक्सपेक्टेडली नाइस, और एंड में तो ये बहुत अच्छा दिख रहा था। मेरे को इस टाइम में इतनी गंदी नींद आ रही थी, इसलिए मैं सोची क्यों ना मैं मेहंदी लगा के ही अपना नींद भगाऊं और फिर बैठूं पढ़ाई करने के लिए। तो जल्दी से कंप्लीट करके मैं बैठ गई थी फिर से पढ़ाई करने के लिए और अपना गोल्स कंप्लीट करने के लिए। और सच्ची बताओ इस टाइम में मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, आई जस्ट टोटली थिंक ऑफ गिविंग अप, और मैं सोची कि मैं छोड़ ही दूं, पर फिर भी आई सैट और अपने आप को बोलती रही कि बस एक ही लेक्चर खत्म करना है, देन गो टू स्लीप। बाय द वे आई एम जस्ट डूइंग सेल बायोलॉजी का एक लेक्चर था जो कि रिसेंट वीडियो था, तो मैं सोची उसको कंप्लीट करूं। एंड इट्स इज सो हार्ड टू मेंटेन माई गोल्स इन अ टू डू लिस्ट। पता नहीं मेरे साथ ही होता है या फिर यू कैन ऑल्सो रिलेट इट। अगर मैं सोचे ना कि आई नीड टू डू दिस टॉपिक्स दिस मॉर्निंग, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसके अलावा और क्या क्या टॉपिक्स आई नीड टू कंप्लीट, बट आई जस्ट एंड अप नॉट डूइंग दैट। और मेरे को ना ऐसा लगता है कि टू डू लिस्ट बनाना एंड खुद को मेंटेन करना बाय राइटिंग ऑल दैट गोल्स इज जस्ट सो फैंसी फॉर मी, क्योंकि मेरे से होता ही नहीं है, एंड आई जस्ट एंड अप नॉट डूइंग इट। और मैं ऐसे घूमता रहता है कि छोड़ बाद में कर लूंगी बाद में कर लूंगी, बट होता नहीं है। बट एक चीज तो है कि मेरे दिमाग में रहता है कि आई नीड टू कंप्लीट दिस चैप्टर्स दिस लेक्चर्स, तो इसी हिसाब से मैं पढ़ना प्रेफर करती हूँ ज्यादा, रादर मेकिंग अ टू डू लिस्ट एंड जस्ट जगलिंग बिटवीन दैट। तो फिलहाल अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं जिसमें कि सेल बायोलॉजी का पार्ट में पढ़ रही थी वेसिकल ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम आरईआर टू गोल्गी फॉर पैकेजिंग, एंड एलडीएल एंड इट्स रिसेप्टर के बारे में। तो एलडीएल होता है क्या है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल टू सेल्स, एंड इट्स रिसेप्टर इज अ प्रोटीन ऑन द सेल सर्फेसेस दैट कैप्चर्स एंड रिमूव्स द एलडीएल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम्स। तो अगर ये नहीं वर्क होता है ना, तो फिर क्या होता है ना, एक हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक हो जाता है अर्ली एज में। इसीलिए ना हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अर्ली एज में हार्ट अटैक क्यों होता है। मे बी दिस इज द रीजन कि हमारे एलडीएल के रिसेप्टर्स ऐसे डिसफंक्शन होते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, और मे बी एट ए लो लेवल में वो लोग काम करते हैं, इसीलिए मे बी जम जाता होगा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम्स में, एंड मे बी दैट इज द रीजन वाई वी गेट हार्ट अटैक। लाइक इसलिए ना मज़ा आता है कि बायोलॉजी में हम लोग रिलेट कर पाते हैं अपने लाइफ स्टाइल को, लाइफ्स को, एंड वी जस्ट गेट आउट ऑफ इट, और मे बी इट इज़ जस्ट वर्थ इट टेकिंग दिस। एंड पता नहीं अभी बहुत सारा पढ़ाई बाकी है, पर फिर भी मेरा दिमाग अभी सुन हो गया था, तो मैं सोची क्यों ना अब गाना सुना जाए एक हाई नोट पे। और एक पॉइजन बेबी नाम का एक गाना आया है, मे बी आई यू हैव ऑल्सो सीन इट, पर मैं ये पहली बार सुनी, एंड रश्मिका वॉज ऑल्सो देयर, सो मैं सोची वाई नॉट आई जस्ट वॉच दिस, and it was a good video. And yeah, Malaika Arora seeing her dancing is nice. मेरे पास 1 आवर्स का बाकी है स्टडी टाइम जो कि मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं सोची क्यों ना मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक जो जो पढ़ा है मैंने सुबह से लेके उसको सम अप करूँ एंड उसको पढ़ाई करूँ। मुझे इस टाइम पे तो लगा था क्यों ना मुझे डोरेमोन का वो ब्रेड वाला गैजेट मिल जाए और मैं उसको छापूँ और खा जाऊँ, लाइक मुझे सब याद हो जाए, पर पता नहीं मैं भूलती रहती हूँ। बट ये डोरेमोन वाला गैजेट जस्ट हमारे इमेजिनेशन में ही रह जाता है, और क्यों नहीं है रियलिटी में होता तो कितना मजा आता। बट दिस इज अ रियल वर्ल्ड, हमें न्यू न्यू टॉपिक्स न्यू तरीके से याद करना पड़ता है, लाइक हमें लिखना पड़ता है रिपीटेडली, सुनना पड़ता है रिपीटेडली, एंड याद करना पड़ता है, यही रह गया है बाकी और क्या। तो इसलिए मैं बार बार उसको याद करती रहती हूँ लिखते लिखते, क्योंकि लिखने से मुझे ज़्यादा याद होता है, लाइक मुझे लगता है, मुझे पता नहीं सबका ऐसे होता है कि नहीं, पर मुझे फ़िलहाल तो लगता है कि मैं लिख लिख के याद करने से याद होता है। तो बाद में बहुत सारा लिखने के बाद फिर जाके लगता है कि ठीक है अभी हुआ, याद हुआ थोड़ा सा।
एंड इस टाइम पे मुझे तो मन भी नहीं करा था और पढ़ने का, पर क्या करें, चॉइस नहीं है हमारे पास और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास गोल है, उसको कंप्लीट करना है। और एक बात तो है, अगर आज नहीं पढ़ूंगी तो कल पढ़ना पड़ेगा, कल नहीं पढ़ूंगी तो परसों, ऐसे तरसों ऐसे चलता रहेगा, तो उससे बेहतर मैं आज ही पढ़ लूँ।